हमने जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का जो ताकत है, जो तरीका है, अवाम ने ये फैसला करना है। अवाम का फोरम पार्लियामान है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फोरम से कि आप अपना रेजोल्यूशन में डालें कि 19th अमेंडमेंट रिपील, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो 18th अमेंडमेंट और हमारे सब का मौक़िफ़ है कि जजेस का तैनाती का जो तरीका है उसमें अवाम का सबसे ज़्यादा रोल होना चाहिए। उसमें ज़रूर बार काउंसिल का और बार फोरम्स का इनपुट होना चाहिए और ऑब्वियसली जुडिशरी का इनपुट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो आज कल का तरीक़ाकार है, जब से मैं कितना साल का था, 2 साल का था, मैं ये सिलसिला देख रहा हूं। मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इस मुल्क के अदालतों को उस उम्र से देखा है। इस मुल्क के जो जेल्स है, जो प्रिजन्स है, तब से देखता आ रहा हूं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हम तो करप्शन केसेस तो भुगत रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी में क्या क्या केसेस नहीं लगाए गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर केस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाइज़्ज़त बरी हुई। मगर अफसोस के साथ वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं थी। To see her name being vindicated, the accusations against her being thrown out. आपने अगर ये तरीका अपनाना है और आपने इस मुल्क के हर सियासतदान को दबाव के तहत, डंडा के थ्रू, अदालत के थ्रू चलाना है, तो आप कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन जैसे सहेल वराइट साहब कहता है, ये कंपनी नहीं चलेगी। आखिर जो आपका एजेंडा आइटम है, जो हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बगैर ना मेरे वकला भाई अपना काम कर सकते हैं, ना हम सियासतदान अपना काम कर सकते हैं, ना हमारे सहाफ़ी दोस्त अपना काम कर सकते हैं, वो है अपना सिविल लिबर्टीज़, अपने इंसानी हकूक़। और इन पे हम सब से एक ही बयान आना चाहिए, एक ही बयानिया आना चाहिए, एक ही मुतालबा आना चाहिए कि सिविल लिबर्टीज़ पे, इंसानी हकूक़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मदीना के रियासत में 2020 में आप एक किताब नहीं छाप सकते हो, आप एक ट्वीट नहीं कर सकते हो, आप एक मेंबरान पार्लिमानी असेंबली, एक जमात का सरबराह होते हुए आज़ादी के साथ इंटरव्यू नहीं कर सकते हो, वरना आपका इंटरव्यू कट जाएगा। ये मॉडर्न दुनिया का, जिंदा कौमों का तरीका नहीं है। हमने, मेरा पार्टी ने, मेरा ख़ानदान ने अब कुर्बानियां बहुत दी हैं। अब हम अपना खून का हिसाब चाहते हैं। इस खून से ये दस्तूर बना है, इस खून से ये दस्तूर बना है और हमने इस दस्तूर को बचाना है। चांद निशाना 1973 का आईन या 18वीं तरमीम हो, या निशाना NFC अवार्ड और सूबे वसाइल हो, या हमारा अवाम के इंसानी हकूक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं समझता हूं कि यहाँ जो भी बैठे हैं, हम इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। हमारा एम एक है, हमारा ख्वाहिश एक है। अब हमने अपना स्ट्रैटेजी को एक करना पड़ेगा, अपना तरीक़ेकार को एक करना पड़ेगा, और सब मिल के इस जदोजहद को आगे लेके चलना
پڑے گا. اور میں ایک بار پھر اب سب کو بہت شکر گزار ہوں. ساقی صاحب آپ نے یہ بولنے کا موقع دیا اور انشاءاللہ تعالی 2-3 دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے APC کو ہوسٹ کرنے کا, اور وہاں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ سارے سیاسی جماعتیں آخرکار ایک پیج پہ آ کے اس ہائیبرڈ رجیم سے حساب مانگنے کو تیار ہوں گے. ہمارا پارلیمان کو پہلے آزاد کرنا پڑے گا, پھر ہم اپنا ملک کو بھی آزاد. اب سب کا شکریہ.